नमस्कार दोस्तों, आपको अपने चैनल ज्ञान विथ मनीष में स्वागत है। एसएससी 2018 और 19-20 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए अपना पहला प्रश्न देखा जाए। भारत की मुख्य भूमि का देशांतर किनके बीच है? भारत की मुख्य भूमि का देशांतर किसके बीच है? तो आंसर है दोस्तों 68 डिग्री 7 ईस्ट, मतलब पूर्व। 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट यानी पूर्व। तो आंसर तो क्या है? 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट के बीच में है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? ये देखिए दोस्तों देखिए, ये प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं। अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? तो आंसर है दोस्तों जेम्स कुक। जेम्स कुक ने अंटार्कटिका की खोज की थी। अगला प्रश्न देखा जाए। भारत में काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? भारत में काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो आंसर है दोस्तों कच्चा पेट्रोलियम। भारत में काली क्रांति उत्पादन कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध काई एचर जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? विश्व प्रसिद्ध काईचेयर जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर है दोस्तों पोतारो नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर है दोस्तों नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के किनारे पर स्थित है? आंसर है दोस्तों कावेरी। आंसर है दोस्तों कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न, भूटान का कितना क्षेत्र लगभग जंगल से घिरा है? भूटान का कितना क्षेत्र लगभग जंगल से घिरा है? तो आंसर है दोस्तों लगभग 72% वो भूटान 72% जंगल से घिरा है। अगला प्रश्न, रात के समय हवा की दिशा क्या होती है? रात के समय हवा की दिशा क्या होती है? तो आंसर है दोस्तों भूमि से समुद्र की ओर हवा की दिशा होती है। कब? रात में। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है पानी से ढकी 2/3 सतह के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रशांत महासागर का आकार क्या है? प्रशांत महासागर का आकार क्या है? तो आंसर दोस्तों लगभग त्रिकोणीय आकार है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कोई अगर गलती हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। कौन सी काल्पनिक रेखा 0 पॉइंट पर स्थित है? कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री पर स्थित है? तो आंसर है दोस्तों भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर स्थित है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो आंसर है दोस्तों नर्मदा नदी में गिरती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब
सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को क्षैतिज रूप से घेरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी को क्षैतिज रूप से घेरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो आंसर दोस्तों अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा पृथ्वी को क्षैतिज रूप से घेरती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो आंसर दोस्तों टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, समान दबाव क्षेत्रों वाले स्थानों को जोड़ने वाले मानचित्र पर रेखा क्या कहते हैं? समान दबाव क्षेत्रों वाले स्थानों को जोड़ने वाले मानचित्र पर रेखा को क्या कहते हैं? आंसर दोस्तों आइसोबार कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर प्रदेश में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक है? भूमध्य सागर प्रदेश में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक है? तो आंसर दोस्तों खट्टे फल की, अंगूर और संतरा। आंसर दोस्तों खट्टे फल, अंगूर और संतरा स्रोत विटामिन सी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चक्रवात किस क्षेत्रों में टकराते हैं? चक्रवात किस क्षेत्रों में टकराते हैं? तो आंसर दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में। चक्रवात पूर्वी क्षेत्र में टकराते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। किन किन दो देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? किन किन दो देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आंसर दोस्तों 7। पहला है साओ टोए, दूसरा है गैबोन, तीसरा है कांगो और चौथा है युगांडा, पांचवा है केन्या, छठवा है सोमालिया और अंतिम और सातवां है कांगो गणराज्य देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? आंसर दोस्तों लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काट चुकी है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए अब अपना प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? तो आंसर है दोस्तों महानदी, जो भारत में है। माही नदी जो भारत में है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी का क्या नाम है? आंसर दोस्तों माही नदी, जो भारत में स्थित है। टीन उत्पादन में प्रसिद्ध देश है। टीन उत्पादन में प्रसिद्ध देश कौन सा है? तो आंसर दोस्तों मलेशिया। टीन उत्पादन में मलेशिया प्रसिद्ध है। चाय के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर दोस्तों दूसरा। असम में 22% और पहले स्थान चीन उत्तरायण 40%। अगला प्रश्न, रबर उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? रबर उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर दोस्तों चौथा। रबर उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। अगला प्रश्न कौन कौन से हैं? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। पहला थाईलैंड, दूसरा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है,
हिमालय पार नदी कौन है? हिमालय पार नदी कौन है? आंसर दोस्तों सतलज नदी, जिसे सतलुज नदी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आंसर दोस्तों तमिलनाडु में। टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति कहाँ निवास करती है? बिरहोर जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आंसर दोस्तों झारखंड में। बिरहोर जनजाति झारखंड में निवास करती है। अगला प्रश्न, आगामी जनजाति कहाँ निवास करती है? आगामी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आंसर दोस्तों नागालैंड में निवास करती है। अगला प्रश्न, लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील कहाँ है? तो आंसर दोस्तों मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। कालीवली झील कहाँ है? कालीवली झील कहाँ है? तो आंसर दोस्तों तमिलनाडु में। कालीवली झील तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो आंसर दोस्तों अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आंसर दोस्तों हरियाणा में। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। अगला प्रश्न, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आंसर दोस्तों गोवा में। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं? हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है? तो आंसर दोस्तों सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो आंसर दोस्तों अरावती। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है? तो आंसर दोस्तों दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। छोटा नागपुर पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल के कितने वर्गों में फैला है? छोटा नागपुर पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल में कितने वर्ग की है? तो आंसर दोस्तों 27,239 वर्ग किमी में फैला है। अगला प्रश्न, अफ्रीका की विक्टोरिया झील से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? अफ्रीका की विक्टोरिया झील से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो आंसर दोस्तों विषुवत रेखा। अफ्रीका की विक्टोरिया से होकर ये विषुवत रेखा गुजरती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो आंसर है दोस्तों विक्टोरिया, जो अफ्रीका में है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष मार्च माह में किस राज्य में चापचार कूट त्योहार मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मार्च माह में किस राज्य में चापचार कूट त्योहार मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों मिजोरम में। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और हम और वीडियो बना सके। धन्यवाद।